इतनी कम उम्र में एक बच्चे को छोड़कर और इस दुनिया में अब नहीं रही है, एक बच्चा छोड़ के गई है। तो ये बहुत गंभीर बात हो जाती है हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए। मेरी हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो कुछ बातें आपसे करनी हैं और उसके बाद देखती हूँ क्या शेयर कर पाती हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँगी। जो भी घर का रूटीन होता है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, हम जानकर भी किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि मैं ब्लॉगिंग मेरा ब्लॉगिंग का चैनल है और बाहर से शोर आ रहा है, इसलिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं बन पा रही है। इसीलिए मेरे कई दिन हो गए वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। एक पड़ोसी का बोर हो रहा है, यानी कि समर हो रहा है बड़ा वाला, तो मशीन चली हुई है। एक बार पूरा हो चुका था तो वो पूरा कामयाब नहीं हुआ, तो दोबारा से हो रहा है। करीब से करीब 8 से 10 दिन हो गए हैं। घर के दरवाजे पे इसी तरह से शोर हो रहा है। लेकिन भाई काम है, काम तो करवाना पड़ेगा, लेकिन मेरा काम इसकी वजह से थोड़ा सा ठप हो गया है। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये था कि कोई भी चीज़ यदि हमारे सामने हो रही है तो हमें इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि मेरा काम ब्लॉगिंग का है, तो मैं ब्लॉगिंग करना चाहती हूँ, हर रोज़ करना चाहती हूँ। हर रोज़ मेरी वीडियो जाए, एक भी दिन स्किप ना हो। लेकिन ना चाहते हुए भी स्किप करना पड़ता है। जैसे कि घर में कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कोई गम की बात होती है, या फिर घर में कोई मैटर होता है, तो इसलिए नहीं बन पाती है। कभी कभी मन नहीं होता है, तो वही चीज़ मेरे साथ में चली। मैंने ऐसे ही मन बना लिया था कि मैं अब स्किप नहीं करूँगी, चाहे भले ही मुझे कैसा भी ब्लॉग डालना हो, लोगों को पसंद आए ना आए, या रेसिपी डालूँ, लेकिन मैं कंटिन्यू करती रहूँगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है चाह कर भी। जैसे कि फ्रेंड्स, अभी मैं जैसे कि 2 दिन से मेरे कोई ब्लॉग नहीं जा रहे हैं, तो एक मैं रेसिपी ही शेयर की थी आपके साथ, और रेसिपी एक और शेयर करने वाली थी आपके साथ, लेकिन वो रेसिपी मेरी थोड़ी सी अधूरी पड़ी है। उसका भी रीज़न बताऊंगी अभी आपको। तो फ्रेंड्स, जो मेरी ननद हैं, मैं आपको बताती हूँ कि एक कुछ घटना, बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई है हमारे घर में। तो इस वजह से भी 2 दिन बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई, और मन तो बिल्कुल करता ही नहीं है, लेकिन मैं अपने काम की वजह बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं, तो उनकी देवरानी है, और मेरी सिस्टर यानी कि जो मेरी ननद है उनकी देवरानी, उनके बेटे की शादी हुई थी, यानी कि उन्होंने लव मैरिज की थी, और शादी कई साल चली है अच्छे से, और एक बेटा भी है उनके पास। तो क्या हुआ कि यानी कि कल 2 दिन पहले की ही घटना है। जो ननद के बेटे ने जो शादी की थी, वह मतलब कि जो जिससे शादी किसी बिटिया से, वह बहू रानी नहीं रही हैं। वो उनकी डेथ हो चुकी है। काफ़ी लंबे समय से वो बीमार चल रही थी, और किसी बड़ी बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई है। बहुत ही गम का माहौल है हमारे घर में। मैं तो आज बहुत मुश्किल से जाके आपसे बात कर पा रही हूँ और वीडियो बना पा रही हूँ, क्योंकि चलो भाई देखो, जो हो गया वो हो गया। लेकिन हर समय घर ने ऐसे नहीं बैठ सकते, काम को तो करना ही है, चाहे वो घर के काम हो। ये नहीं है कि मेरा वीडियो का काम है, घर के काम भी तो नहीं रुकते हैं, सारे ही काम करने पड़ते हैं, तो हम वहीं बिजी थे, इसलिए नहीं वीडियो बना पाई हूँ मैं। बहू का पता चला तो बहुत ही गम का माहौल पूरे परिवार में छा गया, और हम अगले दिन पूरे दिन वहीं पर थे। और अगले दिन बिल्कुल भी मन नहीं हुआ, उस दिन भी वीडियो नहीं गई थी, अगले दिन नहीं बनाई, इसी वजह से तबीयत भी ख़राब हो जाती है कहीं जाते हैं तो। और क्या हुआ फ्रेंड्स, उसके बाद बीच बीच में मेरा काम घर का रुक जाता है। तो अब काम लग गया है, तो घर के काम हो रहा है, तो वहाँ पर भी यदि मैं एक मेंबर हूँ घर में काम करने वाली, तो मुझे ये समझ लो कि 8 या 7 बंदे बाहर काम कर रहे हैं। और खाना नहीं भी खिलाऊंगी तब भी मुझे दिन में चाय बनानी है। कई बार उनको बहुत सारे काम होते हैं, 2-3 बार चाय होती है, 2-3 बंदों को खाना भी खिलाना होता है। तो वहाँ पर भी बहुत सारा समय लग जाता है उन लोगों के बीच में, और घर का भी काम होता है। तो जैसे कि बच्चों का पूरा घर का काम होता है, और साथ में मकान में काम चल रहा है, तो वहाँ पर भी मुझे घर पर रहना ही होता है, और सारे ही जिम्मेदारी जैसे होती हैं उस तरह से, क्योंकि हस्बैंड तो ऑफिस जाते हैं, तो मेरे भाई संभालते हैं सारी देखभाल घर की, और हस्बैंड जी भी आ जाते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो मुझे ही जो मेरे होते हैं वो मुझे ही करने पड़ते हैं, तो इसीलिए ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं हो पाई है।
और इतनी तो बस यही था कि आपके साथ शेयर करूँ ये बात। और तो कहीं कुछ और कहीं कुछ इसी तरह से हो जाता है तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है फ्रेंड्स। भूलने वाली बात तो भुलाई नहीं जाती है, लेकिन एक ना एक दिन उसको भूलना ही पड़ता है। बनाने को तो फ्रेंड्स मेरे अभी पापा भी ख़त्म हुए थे, तो मैंने सच बता रही हूँ, मैंने 18 से 20 दिन हो गए थे, बिल्कुल भी मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी, कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था। और बहुत मुश्किल से भूल पाए थे उस बात को भी, तो भूलना तो पड़ता ही है, लेकिन अब काम भी करना बहुत ज़रूरी है। और उस बहू का क्या बताऊँ मैं आपको, जो मेरी सिस्टर इन लोग के बेटे की थी, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बहू थी। मतलब कि हमारे परिवार में बहुएँ कई सारी हैं और सभी बहुएँ बहुत सुंदर हैं, लेकिन वो थोड़ा सा उनसे हट के थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। मैं उसका फ़ोटो थंबनेल पर लगाऊंगी और आपको फ़ोटो देखने से ही पता चल जाएगा कि ये बात हम कैसे भूल सकते हैं कि इतनी होनहार, इतनी सुंदर बहू थी, और वो इतनी कम उम्र में एक बच्चे को छोड़कर और इस दुनिया में अब नहीं रही है, एक बच्चा छोड़ के गई है। तो ये बहुत गंभीर बात हो जाती है हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, मेरी ननद की जो दौरानी उनके लिए। तो मैं यहाँ पर आपसे बात कर रही हूँ, गणेश बाहर चिल्ला रहा है, तो बड़ी मुश्किल से वीडियो बना पाती हूँ, ऊपर से बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो फ्रेंड्स इसी वजह से ब्लॉग्स नहीं बन पाए थे। तो फ्रेंड्स जब ऐसी घटना घट जाती है तो ऐसा ब्लॉग या कोई भी काम नहीं हो पाता है, तो विघ्न आ ही जाती है, और वो काम हमें करने ही पड़ते हैं कि ऐसा दिन किसी के घर में नहीं आए गम वाला। और तो बस यही बात करनी थी। वीडियो तो इतनी तेज़ी से बढ़ जाती है कि बस पूछो ही मत। और तो फ्रेंड्स मैं उस बहू रानी की फ़ोटो लगाऊंगी, तो आप देखना कि कितनी ब्यूटीफुल थी वो, बहुत ही सुंदर जोड़ा था, क्योंकि लव मैरिज इसी वजह से हुई थी कि वो बेटे को भी पसंद आई थी और बहू रानी ने बेटे को भी पसंद किया था, इसलिए। तो फ्रेंड्स और देखती हूँ क्या क्या शेयर कर पाती हूँ आपके साथ, शेयर करूँगी, तो मैं मिलूँगी थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में कोई काम तो मैं नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन आपको ये दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं दोनों यहाँ पर, ये मेरे बेटे हैं, जो बड़ा बेटा है और ये छोटा वाला है, कोई गेम वगैरह देख रहे हैं फ़ोन में। और ये ऐसा करते हैं कि दोनों भाई एक हो जाते हैं और मेरी बेटी को अलग कर देते हैं, और ये छोटा वाला करता है ऐसे कि हम दोनों भाई साथ हैं और हर चीज़ भाई को देगा, यानी कि फ़ोन हो या टीवी देख रहा हो तो रिमोट नहीं देगा तो भाई को देगा, और फ़ोन देख रहा है तो दोनों मिलकर देख रहे हैं इसको। मतलब कि हर चीज़ देगा भाई को, और मतलब निकालना है अपनी बहन से। तो ये इतना शैतान है इन बातों में, आप देख सकते हैं। और इसकी नज़र अभी मुझ पर नहीं गई है, और आप देख सकते हैं अभी ये, और अभी थोड़ी देर में इसने मुझे देख लिया और ये भागा है कैमरे की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्लिप देख रहे हैं मेरी 2-3 दिन पहले की है, जो कि मैं कपड़ों की तह लगा रही थी, और बहुत ज़्यादा परेशानी में थे हम। तो ऐसा ही हो रहा है घर का भी माहौल, और ये जब मैं कैमरा उठाती हूँ ना तो ये सामने आ जाता है, और पता नहीं इसको उंगली दिखाने की क्या आदत पड़ गई है। तो कपड़े तह लगाने को रखे हुए थे, तो पहले मैं इनकी तह लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर नहाना धोना होगा। तो यहाँ पर मैं कपड़ों की तह लगा रही थी। तो फ्रेंड्स अब जो मेरे घर में काम चल रहा है, छोटी सी क्लिप मैंने अपने भाई से यहाँ पर लिवाई है, काम चल रहा है। तो अगली वीडियो में दिखाऊंगी क्या क्या हुआ है घर में, और हो सकता है अच्छे से अच्छे ब्लॉगिंग आए मेरी आगे को। तो यहाँ पर चल रहा है अभी प्लास्टर का काम, यानी कि अभी प्लास्टर चल रहा है, और यहाँ पर ये भाई लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कम से कम ये लोग 6-7 लोग लगे हुए थे। तो गर्मी है तो बहुत ज़्यादा, तो हर सुविधा इनको दे रखी है। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने फ़ैन चल रहा है, 2 बाहर चल रहे हैं, क्योंकि अंदर का काम है, इन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से चल रहा है प्लास्टर का काम घर में। और ये एक रूम है जो कि इसी में ये 2 इधर को लगे हुए हैं और 2 लोग इधर को लगे हुए हैं। तो प्लास्टर का काम चल रहा है अभी घर में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस मेरी यहीं तक की, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।